ये नारायण शाह साहब है, विधायक जी। अब ये विधायक जी जो है वो बैठे हैं सड़क पर, और जब वहां पर बात हो रही है लोगों के जाने आने देने की, तो वहां विधायक जी ये साफ तौर पे कह रहे हैं, शायद मंत्री भी हैं ये, और विधायक जी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मेरा पोता पढ़ने नहीं गया है तो किसी का बेटा पोता बेटी कैसे पढ़ने चला जाएगा। मतलब विधायक जी का पोता नहीं पढ़ेगा तो बिहार की बाकी जनता की क्या ही औकात है कि वो पढ़ने चला जाए? कैसे चला जाएगा भाई? विधायक जी का पोता घर में रहेगा और बाकी लोग पढ़ने चले जाएंगे, ये कैसे हो सकता है सकेब भाई? राम प्रकाश भाई, मैं 2 मिनट बोल करके मैं निकलूंगा, समय हाँ, हो गया है। प्लीज ये प्लीज प्लीज। ये ये जो विधायक हैं, ये पश्चिमी चंपारण की एक विधानसभा है नौतन, ये वहां के विधायक हैं, और ऐसे नमूने भाजपा में भरे पड़े हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। कल जब बिहार की जनता ने इनको इतना सीरियस नहीं लिया तो हमारा क्यों ले तनाव। लेकिन एक लेकिन क्षेत्र का ये चुना जरूर हुआ है, प्रतिनिधि है। लेकिन राम प्रकाश भाई ये जरूर है कि इन्होंने, देखिए जो फांसीवादी रूलिंग पैटर्न होता है ना, ये शर्मा सर भी बताएंगे और ओम सैनी सर भी बताएंगे, ये असल में थोड़े थोड़े दिन पर परपंच रचता है ये देखने के लिए कि उसका थर्मामीटर अभी पारा कितना हाई है, कितने मूर्ख अभी भी उसके साथ हैं। तो ये दरअसल वही फांसीवादी रूलिंग पैटर्न का कल एक लिटमस टेस्ट था, ये चेक करने के लिए कि अभी कितने मूर्ख अभी भी उनके साथ हैं, जो आंख बंद करके उनके आंसू पर और उनकी भावनात्मक बातों पर कि छठी मैया और सातों बहनी इन सब पर जो है बिहार में कूद फांद कर देंगे। तो जो जिसका अंदाजा इनको कल हो गया कि जनता ने इनको शून्य पर आउट कर दिया। मतलब इनके खुद के कार्यकर्ता भी, अगर जिले में कोई 50 कार्यकर्ता होगा तो वो 50 कार्यकर्ता भी नहीं आया। कहीं भी आप बता दीजिए जहां की जब 20 15 25 से ज्यादा की भीड़ आपको दिखी हो। ये अलग बात है कि जैसे हम चारों अभी स्क्रीन पर आ रहे हैं, छोटे छोटे हमारे विंडो बने हुए हैं, वैसे गोदी मीडिया ने छोटे छोटे विंडो बना के कोलाज बना के यहाँ मधेपुरा सहरसा भागलपुर फलाना डिमाका सब दिखाया, लेकिन उसमें सिर्फ वही लोग थे जो झंडा बंडा लेके अपना खड़े हुए थे। जनता ने इनको पूरी तरह से खारिज कर दिया। जनता को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा इनके इस बंदी के कॉल से, बल्कि इनकी भद पिट गई। देखिए जो एक जंगल राज का मेटाफॉर इन्होंने तैयार किया था ना, लालू यादव को जंगल राज का मेटाफॉर इन्होंने बना दिया था। कल उस जंगल राज का महाजंगल राज बिहार की जनता ने देखा है कि ये लोग जो है जब सत्ता में होते हैं तो किस तरह से उपद्रव करते हैं। आप एक दर्जनों वीडियो है ऐसी, दर्जनों वीडियो ऐसी हैं, हम लोग कल भी उस पर बात कर चुके हैं, किस तरह उस महिला शिक्षिका के साथ बदतमीजी की, किस तरह उस बच्ची को जो एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रही थी उसको नहीं जाने दिया, उस गर्भवती महिला की बात की। बेगूसराय के बखरी में एक पेशेंट जो है, गरीब पेशेंट बेचारा रिक्शा पे, बैटरी रिक्शा पे बैठा हुआ है, उसके गार्जियन रो बिलख रहे हैं कि भैया हमको जाने दें, और ये भाजपाई जो है, निकृष्ट भाजपाई जो है, ये अड़े हुए हैं कि हम नहीं जाने देंगे। तो ये तमाम चीजें जनता पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, और इसमें इसमें मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, उन तमाम लोगों को मैं हैट्स ऑफ करता हूं। ये जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास बहुत सीमित संसाधन है, उन्होंने ये इनका जंगल जंगल राज और इनका इनका तांडव जो है जनता के सामने लाया। अगर आप गोदी मीडिया के भरोसे होते तो गोदी मीडिया आपको कभी ये दृश्य नहीं दिखाता, कभी भी गोदी मीडिया के सामने ये चीजें नहीं आती। आप बताइए गोदी मीडिया में ये लूटकांड चला क्या? साड़ी की लूटाई हो गई मुजफ्फरपुर में, किसी भी गोदी मीडिया ने आपको दिखाई ये चीजें? किसी भी गोदी मीडिया की इतनी मजाल नहीं थी वो ये चीजें दिखा देता आपको कि किस तरह से भाजपाइयों ने सड़कों पर उपद्रव काटा है। लेकिन जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स थे, जिला स्तरीय विधानसभा स्तरीय यूट्यूबर्स थे, उन्होंने जो वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाली, उसके बाद इनकी पोल पट्टी खुलनी शुरू हुई, ये लाख अब चिल्लाने। लेकिन और दूसरी बात ये देखिए कि अब इसके साथ एक और चीज हुआ, एक बड़ी मनोवैज्ञानिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ राम प्रकाश भाई। ये जो आपने सुना होगा कि ये अभी सीटों को लेकर के खींचमतानी मची हुई है एनडीए के अंदर में। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम 20 सीट लेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम 47 सीट से 135 सीट के बीच में लेंगे, जदयू कह रही है कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, 115 से हम कम पे कोई समझौता नहीं करेंगे। दरअसल इनको ये लगा होगा कि हम अपना शक्ति प्रदर्शन करके, क्योंकि बाकी पार्टियों का तो अलग अलग प्लान चॉकआउट था पहले से। देखिए चिराग पासवान की पहले से रैली अनाउंस थी मुजफ्फरपुर में, जीतन राम मांझी जी का दिल्ली में अधिवेशन पहले से अनाउंस था, और उपेंद्र कुशवाहा जी की रैली आज पहले से प्रस्तावित थी पटना में। उसके बाद इन्होंने 4 तारीख की बंदी रख ली, ये दिखाने के लिए कि भाजपाई अगर सिर्फ अकेले बंदी को सफल कर देंगे तो हमारे जो अलाई पार्टनर्स हैं जिनको हम अपना धौंस दिखा सकेंगे कि देखो
अभी भी हम तुम जो है मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो और मोदी जी के चेहरे पर तुम डिपेंडेंट हो, इसलिए जो है तुमको जितना हम दे रहे हैं उतने में तुम संतोष करो। अब तो कल से आप देख लीजिए मांझी जी के सुर बदल गए हैं। मांझी जी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कह रहे हैं कि सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगी तो हम 243 सीट पे अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। और आज उसका एक साइड इफेक्ट देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी की बहुत तारीफ की है, अपने मंच से राहुल गांधी की तारीफ की है उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपनी रैली में। ओम तो ये प्रकाश साइड राजभर ने इफेक्ट दिख बयान रहा जो है। दिया है सकीब भाई, ओम प्रकाश राजभर कह रहा है कि हम जाकर के वहां एनडीए का हिस्सा बन करके चुनाव लड़ेंगे, 29 सीटों पर हमने जमीन पे तैयारी कर रखी है। 29 सीटों का जिक्र ओम प्रकाश राजभर जो यूपी में पार्टी के इसमें सरकार के साथ हिस्सा है सरकार का, वो कह रहे हैं कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे और एनडीए का हिस्सा बन के चुनाव लड़ेंगे, 29 सीटों पर तैयारी। जी। वो तो पिछले बार भी आए थे एनडीए का हिस्सा बनने के लिए, हम्म। पिछले बार भी चुनाव लड़ा था उन्होंने, ग्रैंड सेकुलर डेमोक्रेटिक अलायंस बना करके उपेंद्र कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी, बसपा, इन सबका एक अलायंस बना था 5-6 पार्टियों का। उस पार्टी से जो टिकट का ऑफर मेरे पास भी था बसपा से। आज भी बसपा के जिलाध्यक्ष महोदय फोन कर रहे हैं कि शकीब भाई एक बार हाँ कर दीजिए, आप चुनाव लड़ लीजिए, पैसा संसाधन सब हम जुटाएंगे। हमने कहा हमको गाली नहीं सुननी अपने समाज में, 2-4-5 हजार वोट काट के हम आरजेडी कैंडिडेट को हरवा देंगे, जिंदगी में पूरी फिर जिंदगी भर हम पॉलिटिक्स कर नहीं पाएंगे और मेरे चक्कर में पता चलेगा भाजपा का उम्मीदवार यहाँ जीत जाएगा। तो आप हमको क्षमा कर दीजिए, हम जो है कम से कम बसपा के टिकट पे बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, सपा का टिकट अगर ऑफर होता तो सोच भी सकते थे। चुनाव तो लड़ना ही है, चुनाव तो लड़ेंगे हम लोग, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। चुनाव आज नहीं लड़ेंगे, 25 में नहीं लड़ेंगे, 30 में लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे बहरहाल, ये तो तय। जिस तरीके से, खैर हम इस पर बहुत बात कर चुके हैं कि बिहार बंद किस तरीके से रहा, बेअसर रहा, उसका क्या असर रहा, गुंडागर्दी हुई, लूटपाट हुई, ये सारी चीजें हैं और इस पर हम किसी भाजपा के नेता से, खास करके शीर्ष नेतृत्व से जवाब की उम्मीद मुझे लगता है कि देश को रखना भी नहीं चाहिए, स्पेशली मोदी जी से, अमित शाह साहब से, जेपी नड्डा जैसे लोगों से। मोदी जी के लिए भाई ये सबसे मुझे लगता है कि ऐसा समय है, बिहार में चुनाव है, वो हर चुनाव को मौके में बदलना जानते हैं, तो उनके लिए ये भी एक बड़ा मौका है कि वो सामने आए और ये बात कहें कि भाई मेरी माँ को गाली दी गई, निश्चित तौर पे ये गलत था, देश मेरे साथ खड़ा रहा, लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बिहार की सड़कों पर जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की, जिस तरीके से भाजपा के इस बंद के नाम पर तमाम दुकानों में लूटपाट मचाई गई, ये सारी चीजें गलत हैं और इसके लिए मैं बिहार के लोगों से माफी मांगता हूं। शायद ये एक बड़ा मौका है मोदी जी के सामने और मुझे लगता है कि मोदी जी को इसके लिए आगे आना चाहिए। सकीब भाई, कितनी चर्चा हो रही है इन सारी चीजों को लेकर के, बंदी को लेकर के तो चर्चाएं हैं, ठीक है, लेकिन बंदी में जो कुछ हुई, जो कुछ घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को लेकर के बिहार के लोगों के बीच में क्या चर्चा हो रही है, एक तो हम जरा आपसे वो समझ लें और साथ में छोटी सी एक और चीज कि क्या इनके आड़ में कल से अभी तक मुद्दे कहीं दबे तो नहीं है? देखिए राम प्रकाश भाई, चर्चा बिहार की जमीन पे पहले भी हो रही थी कि ये बहुत ही सतही मुद्दा है, इस मुद्दे में कोई दम नहीं है और नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मां के जीवित रहते हुए भी उनका राजनीतिक दोहन किया, अपनी राजनीति चमकाने के लिए नोटबंदी की लाइन में लगा के, और उनके दिवंगत होने के बाद भी उनका राजनीतिक दोहन करने से बाज नहीं आ रहा है। बड़ा भावनात्मक मुद्दा था मां का, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे ऑपरेशन सिंदूर में ये हो गया ना कि ट्रंप ने जो कह दिया कि हमने सीज फायर कराया, इनकी सारी हवाबाजी खत्म हो गई। उसी तरह से जैसे ही इनकी मां की गाली का मुद्दा उठा, वैसे ही वो चीजें जो नेपथ्य में जा चुकी थी, जर्सी गाय की चर्चा, हाइब्रिड बछड़े की चर्चा, सुपर्णखा की चर्चा, ये तमाम चीजें फिर से विमर्श के केंद्र में आ गई कि भाई वो व्यक्ति, यहां तो राहुल गांधी एक्यूज नहीं है, राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, नीतीश जी का पुलिस प्रशासन इस बात की तस्दीक कर रहा है कि उस व्यक्ति का किसी भी महागठबंधन के किसी राजनीतिक दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा है, बल्कि उसके बारे में एक चर्चा यह भी है कि वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहता था। यानी अभी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो वहां से भाजपा का विधायक है, मुखिया है, वार्ड पार्षद है, जो भी है वो ऑलमोस्ट अभी सत्ता के साथ रहता है, विपक्ष के साथ वो नहीं रहता है जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, क्योंकि उसको अपनी योजनाएं पास करानी होती हैं, काम कराना होता है। तो ये चर्चा जरूर है, लेकिन ये बंदी जो है इनको बैकफायर कर गई।
ये बंदी इस इनका जो कुछ भी थोड़ी सी भी अगर कहीं कोई वो बच रही थी, इनकी क्रेडिबिलिटी बच रही थी, तो कल की इस बंदी ने बिहार की जनता को इनके खिलाफ लामबंद कर दिया है। इन्होंने जो बदतमीजियों की हदें पार की हैं, महिलाओं के साथ जो बदतमीजी की है, गाली गलौज किया है, गर्भवती महिला के साथ में इस तरह का अमानवीय जो व्यवहार हुआ है, जिस तरह से मरीजों के साथ में, जिस तरह से छात्रा जो एग्जाम देने जा रही है, वो साल भर बच्ची पढ़ाई करके जाती है, 6 महीने कोई बच्चा पढ़ता है, फिर वो एग्जाम देने जाता है। एक बच्चा हमारे घर से, आपके घर से एग्जाम देने जाता है और पूरा परिवार उसके एग्जाम में उसके साथ होता है। मतलब वो मानसिक रूप से जाता वो है एग्जामिनेशन सेंटर पे प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए, लेकिन माँ पिता बड़े भाई बहन सब चिंता में होते हैं। और जब वो बच्ची घर लौट के गई होगी, उसने कहा होगा कि हम एग्जाम नहीं दे पाए क्योंकि हमको जाने नहीं दिया गया, क्या बीती होगी उस माँ बाप के ऊपर में। कई लोग ऐसे आपको जो है मिले जो ये कहते रहे कि हम भाजपा के वोटर है। वो गर्भवती महिला कह रही है कि हम भाजपा के वोटर हैं, लेकिन आज के बाद हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। स्पष्ट रूप से वो कह रही है कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। आज आप देख लीजिए, इनके बाद मैंने आपसे कल कहा था ना कि ये मुद्दा अब इनके लिए, ये दोबारा अब इस मुद्दे की चर्चा भी नहीं करेंगे। आज आप देख लीजिए, किसी भी भाजपा के नेता का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा करके देख लीजिए, इस पर कोई चर्चा नहीं है। अब वो केरल में कांग्रेस का बीड़ी वाला जो कोई आ गया है, उस पर चर्चा हो रही है कि केरल में कांग्रेस ने बिहारियों का अपमान किया है, कांग्रेसियों ने बिहारियों को बीड़ी बोला है, तो अब इस पे चर्चा हो गई है। और ये कल इनके पास अच्छा मुद्दा था, ये जीएसटी को लेकर के आए, जीएसटी पर भी बैकफायर करके आप जीएसटी में से जहां इन्होंने गुणगान करना शुरू किया, तो जीएसटी पर वो 2017 की राहुल गांधी की ट्वीट वायरल हो गई, 2016 की। भाई उन्होंने तो तभी 8 साल पहले ही कह रहे थे कि ये घातक होगी और इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। ट्रंप के टैरिफ की चर्चा अलग हो रही है। अब लोग सवाल कर रहे हैं एमएसएमई मिनिस्टर से, आपको ये हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है, झटका मंत्री, झटका खाओ कि हलाल खाओ। आप बताइए, ट्रंप के टैरिफ की मार जो है पड़ी हुई है टेक्सटाइल उद्योग पर, और ये व्यक्ति एक बयान अभी तक नहीं देता है कि हाँ भाई हम जो है कुछ भी करेंगे आपके लिए, कोई रियायत देंगे, टैक्स में देंगे, सब्सिडी छूट छोड़ देंगे। अब जनता सवालों पर है, जनता को अब ये मुद्दे नहीं चाहिए। जनता देख रही है इतने सारे लाखों लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं, आगरा की जूता फैक्ट्री में, भदोही के कालीन कारखानों में, और अलग अलग जिलों के जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो उसमें से 80-90% बिहार के मजदूर हैं। काम बंद हो जाएंगे, वो सब लौट के बिहार आ जाएगा भूखे पेट मरने के लिए। आगरा के जूता कारखानों में क्या मुंबई से आके लोग काम कर रहे हैं, गुजरात के लोग आके काम कर रहे हैं? वो यही बिहारी मजदूर है जो जाके वहां जो है जूता सिल रहा है। वो भदोही की कालीन में यही बिहारी मजदूर जाके बना रहा है। कपड़ा टेक्सटाइल कंपनियों में जो कपड़ा बुनने वाले बुनकर हैं, वो यही बिहार से गए हुए हैं। 25 से 30 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी, उसमें से 80%, 70% लोग बिहार के कामगार हैं, वो वापस आएंगे, जिनकी रोजी रोटी छिन जाएगी इनकी नीतियों की वजह से। वो आकर के वापस क्या इनको वोट देने जा रहे हैं? अब इनके पास, राजीव भाई, मैं आपको पब्लिक इंडिया की प्लेटफॉर्म पर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगले महीने 2 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक पर्व त्योहार का समय है। मेरे ख्याल से विजयदशमी शायद 2 अक्टूबर को है इस बार। इसी महीने से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे 22 सितंबर से। उसके बाद दीपावली, उसके बाद छठ पूजा, नवंबर के लास्ट वीक में छठ पूजा, अक्टूबर के लास्ट वीक में छठ पूजा होगी। अब ये इन त्योहारों का इस्तेमाल करेंगे दंगा फसाद कराने के लिए। विसर्जन में इनके जो प्रतिमाओं का विसर्जन होगा, उसमें ये मस्जिदों पे लाठी डंडे चलाएंगे, बम मारेंगे, गोली चलाएंगे। ये कल बंदी में डाइगर और छुरे चला रहे थे। दरभंगा की एक वीडियो वायरल हुई है जहां बाप बेटों को इन्होंने छुरा मारा है बाकायदा। सिर्फ उसका ये कसूर था कि उसने ये मना किया कि देखो मेरे घर में मेरी माँ जो है अस्थमा हार्ट की पेशेंट है, चाची तुम लोग मेरे घर के सामने टायर नहीं जलाओ, डॉक्टर ने उनको धुएं से परहेज करने के लिए कहा है, थोड़ा सा आगे जाके टायर जला लो। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने टाइगर से हमला कर दिया। टाइगर वो जो छोटा चाकू होता है उससे हमला किया है पीठ पर, और उसके 16 साल के बच्चे के जो है गर्दन पे। वो वीडियो है, वो बाकायदा जख्म दिखाते हुए। और वो कह रहा है कि हम भाजपा के वोटर हैं। अब वो दोबारा हिम्मत करेगा भाजपा को वोट देने की? तो ये अब आज देख लीजिए, अभी आज 12 वफात है, मतलब जिसको हम लोग ईद मिलादुन नबी, अब जो नई टर्मिनोलॉजी आ गई है। अभी जुलूस निकलेंगे हर जगह, हर शहरों में, कानपुर से लेकर यूपी के बड़े शहरों से बिहार के बड़े शहरों में अभी जुलूस निकलेंगे। अभी जुमा की नमाज के बाद बहुत संभव है कि बिहार में यहाँ आपको कोई अप्रिय घटना की सूचना मिल जाए किसी जिले से कि जुलूस पे पथराव हुआ, दंगे फसाद हुआ, क्योंकि अब इनके पास और कुछ नहीं बचा है। इनके पास कुछ भी नहीं बचा है सिवाय कम्युनल पोलराइजेशन के, गाली गलौज के। किसी को पाकिस्तानी बता दो, किसी की लिंचिंग कर दो,
दंगा करा दो, दुकानें बंद करा दो, दुकान लूट लो, इनके सिवा अब जो है यही सब ये लोग करेंगे, क्योंकि जनता ने इनको पूरी तरह से खारिज कर दिया, इनके विजन को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, आपको जनता ने देख लिया 20 साल। अब चूंकि एक बात ये भी है कि अब नीतीश जी एनडीए की बहुमत आने की स्थिति में नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, ये एक बड़ा जो है उनके लिए जो है निगेटिव जो है समझिए कि वो साबित हो रहा है कि अवाम में ये चर्चा है कि अगर अब हम एनडीए को वोट करते भी है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, और भाजपा के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो बिहार को, इतने बड़े स्टेट को चला सके।